बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। आयत ने जी करवाया न्यू हेयर कट और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। और मुझे कह रही है कि मामा मैं स्कूल जा रही हूँ तो मुझे अपने बाल जो है ना खोल के जाने के। मैंने कहा बेटा अभी बहुत गर्मी है, अभी आप बाल खोल के मत जाओ, अभी आप चुटिया बना के जाओ। और माशाल्लाह से आयत को बहुत प्यारा इसका हेयर स्टाइल जो है ना बना है। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह मैडम का दिल चाह रहा है जी कि मेरा छोटा सा शूट हो जाए, तो मैंने कहा चलो भाई फिर कर लेने। हाँ आयत जल्दी उठ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उठ के ना फिर टाइम से तैयार होकर नाश्ता करके फिर अपने लगी रहती है। कभी तो टेस्ट याद कर लेती है, तो कभी जो है ना अपनी तैयारी शहर में बिज़ी रहती है, तो कभी फिर जल्दी तैयार होकर तो फिर नानों के घर भी चली जाती है। तो जी मैंने पहन लिया अबाया आयत को स्कूल छोड़ने के लिए। मैंने भी तैयारी कर ली है। मैं तो जल्दी जल्दी से, मेरी तैयारी क्या होनी होती है भाई, मैं तो जल्दी से। आज मैंने दूसरा अपना अबाया निकाला है, तो मैंने कहा चले आज मैं ये वाला पहन लेती हूँ, क्योंकि फिर घर से बाहर निकलना होता है तो अब अबाया तो मस्ट है ना। अबाया के बगैर हम, बल्कि मेरी फैमिली में भी जो है ना अबाया जो है ना पर्दे को पसंद किया जाता है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम कज़नें, मेरी बहनें तमाम जो है ना वो अबाया पहनना, बुर्का पहनना मतलब कि उनको बहुत पसंद है। और मेरी पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली में सब लोग जो है ना हिजाब करते हैं और बुर्का डालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद है हिजाब करना, पर्दे में रहना। और मैं आगे से ये भी अपनी बेटी से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बेटी भी इंशाल्लाह मेरी ही नक्शे कदम पे चलेगी और अबाया और बुर्का जो है ना वो पहनेगी। तो जी देर हो रही थी तो मैं जल्दी से, मैंने कहा चलें भाई 7:45 होने वाले हैं, तो सारी घर की लाइट्स वगैरह बंद कर दूं, पंखे बंद कर दूं और घर से निकलने की तैयारी हो रही है। तो जी ये है आयत की 3 सहेलियाँ और तीनों गौर से देख रही हैं कि उनकी दोस्त जो है ना वो स्कूल जा रही है। और तीनों ऐसे आंखें खोले, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हैं अपनी फ्रेंड की तरफ। मैंने पकड़ लिया आयत का बैग। आयत जो कि दरवाज़े पे खड़ी है, अपनी नाना अब्बू का वेट कर रही थी कि वो नाना अब्बू से मिल के स्कूल जाएगी। तो नाना अब्बू भी सामने से भाई हाजिर हो चुके हैं, वो दही लेने गए हुए थे तो अभी आए हैं। तो वो आयत उनको खुदा हाफिज़ बोल रही है कि मुझे बाबा मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज उसका फर्स्ट पेपर भी था, पहला पेपर था आज उसका। तो एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो बस यही था कि जी आयत कह रही है कि मम्मा मुझे जो है ना बाबा से मिल के जाना है। तो फिर मैंने कहा चलें 5 मिनट बाबा के लिए इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो है ना टाइम है था। अच्छा ये जो आप मेरे हाथ में चाबियां देख रहे हैं ना, अच्छा ये चाबियां हैं ना, जो इन चाबियों के बड़े बड़े किस्से हैं। ये चाबी घर की चाबी, ये चाबियाँ घर की हो, अलमारी की हो, जिस चीज़ की भी मर्ज़ी हो, हर किसी की जो है ना कोशिश होती है कि घर की चाबियाँ, अलमारी की चाबियाँ जी मेरे पास आ जाएं। तो आजकल का अलमिया तो ये भी हुआ है कि हर कोई किसी दूसरे बंदे की चाबी जो है ना थामना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है ना किसी ने कोई चीज़ किसी के पास कोई है, तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत सारे मामलात मैंने देखे हैं कि हर कोई जो है ना आपसे, आपके घर की हो, अलमारी की हो, जिस चीज़ की भी मर्ज़ी हो, इवन गाड़ी की भी चाबी हो, तो लोग आपसे ये चाबियां आपके हाथ में बर्दाश्त नहीं करते और लोग आपसे ये चाबियां छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है ना स्पेशली ये चाबियों का। आयत को स्कूल छोड़ के जी
ही मैं आ गई थी। अब मेरा दिल कर रहा था कि मुझे सुबह सुबह बाबा जी जा रहे हैं अपनी जॉब पे, तो मेरा दिल हो रहा था कि मैं सीधा जाऊं अम्मी जी के घर। और मैं चली गई जी अम्मी के घर, क्योंकि वहाँ पे मेरी आजकल सिस्टर भी आई हुई है रहने के लिए अम्मी जी के पास। तो फिर सुबह मेरे पास अभी टाइम था, आज घर का कोई इतना ख़ास काम नहीं था, तो मैंने कहा कि चलें जी मैं अपनी बहन से मिलने अम्मी के घर चली जाती हूँ। दोपहर लंच में आज मुझे खाना नहीं बनाना था, क्योंकि आज हम किसी के घर जो नहीं इनवाइटेड थे लंच, हमें किसी के यहाँ जाना था करने के लिए। तो मैं उधर के लिए तैयार हो गई थी और आयत का इंतज़ार कर रही थी कि आयत भी स्कूल से आए, तो उसको भी जो ना नहला के उसको तैयार कर लूँ, बस आयत का ही इंतज़ार कर रही थी। मैं बिल्कुल जाने के लिए रेडी थी, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ जाके तो जो है ना शूट करूं, बिकॉज़ आपको पता है अच्छी तरह कि मैं अक्सर ही औकात मैं अपनी फैमिली में जब बैठी हूँ इन लॉज में या फिर किसी ऐसी जगह, तो फिर मैं अपनी फैमिली का शूट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये जो कुछ भी है मैं घर ही शूट करके जाऊँगी, थोड़ा सा जो व्लॉग है घर पे ही बना के जाऊँगी। इवन मतलब कि बल्कि बाहर तो बिल्कुल हो सकता है शायद मैं अपना मोबाइल ही ना लेके जाऊँ अपने साथ। तो आप बताइए, ये ऑरेंज कलर जी माय मोस्ट फेवरेट कलर, ऑरेंज कलर मुझे बहुत पसंद है। ये ड्रेस मैंने ईद के ऊपर लिया था और पहना बहुत कम है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस इतने ज़्यादा हैवी कपड़े पहनने को दिल नहीं करता। लेकिन आज हम कहीं इनवाइटेड थे, तो मैंने कहा चले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ जी। जुमेरात का दिन था और मुझे ये था कि मैं ख़त्म शरीफ दिला के तो उसके बाद ही जो है ना जाऊँ, इसलिए मैं ख़त्म की चीज़ मैंने कहा चले कुछ मीठा बना लेती हूँ। तो जुमेरात के दिन क्या आप सब ख़त्म शरीफ दिलाते हैं? जी मैं तो बिल्कुल दिलाती हूँ, और अपने प्यारों के लिए जो इस घर के पहले हमारे वारिस थे वो इस घर से चले गए हैं, उनके लिए जो ना कोई तोहफ़ा ज़रूर बेचती हूँ मैं, कुछ ना कुछ पढ़ के। हर जुमेरात के का दिन कोई स्पेशल तो नहीं है कि इस दिन ही हम अपने प्यारों को याद करेंगे, वो तो मैं हर रोज़ याद करती हूँ। लेकिन जुमेरात के शबना हम ख़त्म शरीफ ज़रूर दिलाते हैं। यहाँ पे देखें जी बिरयानी, बस इतना ही दिखा सकूँगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। घर वापस आ गई थी मैं, और घर वापस आके जी मैं आपको दिखा रही थी अपना जूता। ये जूता गोल्डन कलर का मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चले मैं आपसे अपने जूते की भी पिक शेयर करती हूँ, जूते की भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे हम घर आ चुके थे और शाम का टाइम हो चुका था, तो मैं सोच रही थी कि बस थोड़ी देर के लिए जो ना मैं अपनी लाइटें वगैरह जलाऊं, और दोबारा से मेरा प्लान था कि मैं अम्मी के घर जाऊं, क्योंकि आजकल सिस्टर वहां आई हुई है रहने के लिए। तो फिर मेरा बड़ा दिल चाहता है कि जी सिस्टर ने तो कभी कभार आना होता है मेरी बहन ने, और मैं जाऊं और फिर गप्पे शप्पे मारने का, जाके चाय पीने का, इकट्ठे खाना खाने का बहुत मज़ा आता है। ढेर सारी बातें होती हैं जो जी हम अपनी बड़ी बहनों के साथ करते हैं, और जो हमने जमा कर रखी होती हैं कि जब वो घर पे आएंगी तो उसके बाद जो हम बैठेंगे गॉसिप करेंगे। तो इसलिए जी मैं बस जा रही थी अम्मी के घर। अच्छा आप पता नहीं क्या बात है कि एक तो मैं कहीं जाऊँ मेरा गला ख़राब हो जाता है। अभी मैंने को वहाँ इतनी खास कुछ ड्रिंक पी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मेरा गला ख़राब हो चुका था, और मुझे लग रहा था कि मज़ीद ख़राब होगा। मौसम चेंज इतना हो चुका है कि पंखा चलाएं तो बिल्कुल गर्मी का एहसास ख़त्म हो जाता है, और ज़रा सी भी पंखे की जो हवा वो कम हो, या फिर अपने घर से अपने रूम से तो नहीं, घर से बाहर निकलें तो आपको इतनी गर्मी लगती है। लेकिन आप जब घर पे होते हो तो बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता पंखे के नीचे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग जी, बिल्कुल सिंपल सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि भाई आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।